हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस का बालकांड, जिसमें पिछले वीडियो में लास्ट में हमने चौपाई पढ़ी थी। बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष नसावनी, प्रणव पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्ह पर प्रभु ही न थोरी, कि जिन पर प्रभु राम जी की थोड़ी यानी बहुत अधिक कृपा है, मैं ऐसे अवधपुरी के नर नारियों को प्रणाम करता हूँ। इसके पश्चात आगे देखें। सिए निंदक अग ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए, बंदव कौसल्या दिसी प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची। तो तुलसीदास कहते हैं सिए निंदक अघ ओघ नसाए, कि सिया की यानी सीता की निंदा करने वाले अघ यानी पापियों का ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए, कि इन उनका बिशोक यानी शौक से रहित बनाकर उनको लोक से बाहर कर दिया यानी लोक में पहुंचा दिया है। कि जिन्होंने सीता, आप जानते हैं रामायण आप लोगों ने देखी होगी कि सीता की निंदा की थी धोबी ने और उसके समर्थक जितने भी नर नारी थे। उन्होंने जब सीता की निंदा की कि ये वहाँ पर राम के साथ में राम के संगत में रही थी, तो इस वजह से यह अपवित्र है। तो इस बात को लेकर जो अयोध्या के निवासी थे उन्होंने उन्हें लोक धाम में बसा दिया था। तो उन लोगों के बारे में कह रहे हैं तुलसीदास, सिए निंदक अघ ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए, कि उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले किन्होंने अयोध्या के नर नारियों ने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नगर नारियों, पुर यानी उसके नगर के नर नारियों को पाप समूह को नाश कर उनको शौक रहित बनाकर अपने लोक अपने धाम में पहुंचा दिया। बंदव कौसल्या दिसी प्राची, दिसी यानी दिशा, प्राची यानी पूर्व, बंदव यानी वंदना करता हूँ कौशल्या की, मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ। कीर्ति जासु सकल जग माची, जिसकी कीर्ति से सारा संसार, जिसकी कीर्ति सारे संसार में फैली हुई है। माची यानी फैलना, क्योंकि पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और उसकी कीर्ति सारे संसार में फैल रही है। तो तुलसीदास क्या कहते हैं कि उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले के पाप समूह का नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया था। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की भी वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटेउ जह रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। तो प्रगटेउ जह रघुपति शशि चारु, जहाँ प्रकट हुए थे, जह यानी जहाँ, रघुपति यानी श्री राम, शशि यानी कि चंद्रमा, चारु यानी सुंदर, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, खल यानी दुष्ट, कमल कमल के जो कमल रूपी जो दुष्ट हैं, तुषारु, तुषार यानी होता है बर्फ, पाला पड़ना जिसको हम कहते हैं। तो प्रगटेउ जह रघुपति शशि चारु, जहाँ से विश्व को सुख देने वाले सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए थे, विश्व सुखद विश्व को सुख देने वाले खल कमल तुषारु और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाला या फिर बर्फ के समान यानी दुष्टों का अंत करने वाले दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। तो यहाँ तुलसीदास कहते हैं दशरथ राव सहित सब रानी, कि राजा दशरथ के साथ सभी रानियों को सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, जो सुकृत यानी अच्छे कार्य करने वाले, सुमंगल सुंदर मंगल करने वाले, मूर्ति मानी उनकी मैं मूर्ति मानकर। तुलसीदास कहते हैं सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर करऊँ प्रणाम करम मन बानी, कि मैं मन यानी मन से, बानी यानी वचनों से, कर्म यानी कर्म से, प्रणाम यानी प्रणाम, करऊँ यानी करता हूँ, करहु कृपा सुत सेवक जानी, कि वो मुझ पर कृपा करें, सुत यानी पुत्र का, सेवक यानी नौकर या दास मानकर, जानी यानी समझकर, कि मैं सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर
मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ, अपने पुत्र का सेवक जानकर वो मुझ पर कृपा करें। जिनहि बिरची बड़ भयउ विधाता, कि जिनको रचकर, बिरची यानी रचकर, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी, विधाता यानी ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई थी, बड़ यानी बड़ाई पाई थी, महिमा अवधि राम पितु माता, जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। प्रगटेउ जह रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी, जिनहि बिरची बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। कि जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा में हैं। बंदउ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ। तो बंदउ अवध भुआल, कि मैं वंदना करता हूँ अवध के राजा, सत्य प्रेम जेहि राम पद, मैं अवध के राजा, कौन थे अवध के राजा? दशरथ जी को वंदना करता हूँ, जो सत्य प्रेम जेहि राम पद, कि जिनका प्रेम सच्चा था श्री राम के चरणों में, बिछुरत दीन दयाल, कि वो दीन दयालु अर्थात श्री राम के बिछुड़ते ही, प्रिय तनु, कि अपने शरीर को, अपने प्रिय शरीर को, तृण यानी तिनके के, इव यानी समान, परिहरेव यानी त्याग दिया। कि मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके के समान मानकर त्याग दिया था। प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राख्यउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। प्रणव परिजन सहित विदेहु, कि मैं परिवार सहित राजा जनक जी को भी प्रणाम करता हूँ। विदेहु यानी कि जनक, मैं परिजनों यानी परिवार के सहित राजा जनक जी को भी प्रणाम करता हूँ। जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था। जोग भोग मह राख्यउ गोई, कि जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था। राम बिलोकत प्रगटे सोई, परंतु जो ही श्री रामचंद्र जी को वो देखते हैं तो उनका प्रेम प्रकट हो जाता है। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बढ़ना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इव तजई न पासु। कि प्रणव प्रथम भरत के चरना, कि मैं पहले, सबसे पहले भरत जी जो श्री राम के भाई थे, सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जासु नेम व्रत जाय न बढ़ना, जिसके नियम और व्रतों का तो वर्ण यानी वर्णन ही नहीं किया जा सकता। राम चरण पंकज मन जासु, जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में लुबुद मधुप इव तजई न पासु, मधुप यानी भ्रमर, कि जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भ्रमर की तरह लुभाया हुआ है और कभी उनका पास नहीं छोड़ना चाहता। तजई यानी त्यागना, न यानी नहीं, पासु यानी पास, कि उनकी नज़दीकता कभी वो त्यागना नहीं चाहते थे। कि सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भ्रमर की तरह लुभाया हुआ है और जो कभी उनका साथ नहीं छोड़ता। बंदउ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीर्ति विमल पताका,
दंड समान भयउ जस जाका, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता। कि मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। जलजात यानी कमल का कहा गया है, पद यानी चरण। कि मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। शीतल सुबग भगत सुखदाता, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। रघुपति कीर्ति विमल पताका, श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, जिनका लक्ष्मण जी दंड के समान हुआ था। यानी मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश दंड के समान हुआ था। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।